Good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay. So the next topic and the last topic in the chapter is cyclic quadrilateral. 10.5 का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी. कल 10.5 का इंट्रोडक्शन ही चला था, थोड़ा सा रह गया था. इसको करके 5 मिनट का टॉपिक है, फिर चलेंगे अपन एक्सरसाइज. ठीक है. ओके. कल क्या किया था फटाफट से वो भी रिकॉल करो. कल क्या किया था अपन ने? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क के बारे में सीखा था. तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोनों टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों साथ में. तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का टॉपिक प्लस उसका प्रूफ, वो काम हम दोनों कल कर चुके हैं, राइट. तो आज अपने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कवर करना है. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले भी आपको बताया. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो. अब सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड पता है कैसे होगा? जब उस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने, जिसको अपन वर्टिसेस बोलते हैं, सर्किल के ऊपर लाया करते हो. सर्किल के ऊपर लाया करते हो. जैसे ए भी सर्किल के ऊपर लाया करता है, बी भी सर्किल के ऊपर लाया करता है, सी एंड डी ऑल ऑफ द 4 वर्टिसेस आर लाइंग ऑन व्हाट? सर्किल. तो फिर इससे जो क्वाड्रिलेटरल तो पता है क्या होता है? चतुर्भुज. एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स है. ठीक है ना. तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स. क्वाड्री का मतलब ही होता है 4, लेटरल मतलब साइड्स. तो 4 साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल. देखो डेफिनेशन क्या है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट रुको, ऐसे लिखो. A cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose all the 4 vertices lie on a circle. तो सा ढंग से नहीं लिखा हुआ, सही कर दो उसको. मतलब ग्रामेटिकली सही नहीं लिखा हुआ, मैथमेटिकली तो सही है, मतलब टॉप इन्फॉर्मेशन तो सही दे रहा है वो मैथ्स की, तो बाकी ग्रामेटिकली लिखना ऐसे चाहिए. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल whose all the 4 vertices lie on a circle. सही कर देते. A cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose all the 4 vertices, चारों के चारों, ऐसा नहीं कि एक आध छोड़ दो तो वो साइक्लिक नहीं होगा. फिर ऑल द 4 vertices lie on a vertices. वर्टेक्स क्या होता है? कोना, जिसकी फुल प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस. lie on a circle. किसी भी सर्किल पे है ना, ऐसा नहीं कि सर्किल छोटा है बड़ा है, किसी भी सर्किल पे अगर 4 कोने लाया कर रहे हैं तो फिर वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है ना. क्लियर है. ओके. चलिए तो फिगर बना लो. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना लो. एक सर्किल बना लो, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब कर दो, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं अपन. हेयर ऑल द 4 वर्टिस. जल्दी करो, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में. अपन फिर एक्सरसाइज चलते हैं सीधे. ठीक है. देखो ये वर्टेक्स जो हैं ना तो सर्किल के बाहर होने चाहिए ना सर्किल के अंदर होने चाहिए. कल को अगर ये ऐसे होता तो इसको मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं मानता. ओके. मतलब ये बी वर्टेक्स बाहर होता तो, और कल को अगर ये अंदर भी होता तो भी नहीं मानता. ठीक है. क्लियर है ना. और साइक्लिक ट्राइंगल तो हो सकता है, होने में तो हो सकता है, बट उसके लॉजिक्स नहीं है कुछ. समझ गए. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं वो साइक्लिक ट्राइंगल के लॉजिक्स है नहीं. ठीक है ना. इसलिए उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे. अच्छा, सेंटर का इन चारों वर्टिसेस से एज सच डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई. ऐसा नहीं हो सकता कि, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर जो है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएगा. ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी जैसे अंदर आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद मत रख लेना कि सर ये सेंटर तो इसके अंदर ही आता है. देखो मैं एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ जिसमें सेंटर बाहर लाया करे. कैसे? मान लो सी यहीं फॉल हो जाए और बी यहीं फॉल हो जाए, तो टेल मी डी सी बी ए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. टेल मी, जो ब्लू मार्क हो रहा है. लेकिन सेंटर कैसे, कोई लेना देना नहीं है. तो सेंटर का एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. सेंटर कहीं भी आ सकता है, इन चारों वर्टिसेस से अलग है वो. सेंटर हमेशा इंटीरियर ऑफ सर्किल आता है, और ये चारों वर्टिसेस हमेशा इसके ऊपर आ रहे हैं. हाँ, मतलब ऐसा याद मत रख लेना कि ये जो चीज बनी है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है. ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी 4 कोने सर्किल पे ही आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सेंटर इसके अंदर आना चाहिए, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है जिसकी एक साइड सेंटर से गुजर रही है. ये भी हो सकता है. मतलब सेंटर का कोई लेना देना ही नहीं है. सेंटर कहीं भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है. जैसे ऐसा भी तो बन सकता है. मान लो डी सी
ए बी, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब हेयर ऑल द फोर वर्टिसेस ए बी सी डी लाई ऑन द सर्किल, हेयर ऑल द फोर वर्टिसेस ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्किल, एंड सर्किल कौन सा है? जिसका सेंटर ओ है। सर्किल की पहचान उसके सेंटर से होती है, सर्किल विद सेंटर ओ। सो सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसको अपन घोषित कर सकते हैं कि भैया आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेरी इजी। अब तक का शायद सबसे इजी टॉपिक लगा होगा आपको ये इस चैप्टर का, बहुत सरल है ना। बस आपको याद रखना है, जो लॉजिक से वो याद रखने की ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर आगे की कहानी बहुत इजी है। ठीक है। अब इसके इसके रिजल्ट्स, ये तो हो गई इसकी परिभाषा या इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन बताते हैं तो आगे की बात भी तो बताते हैं। जैसे सपोज करो आपने इंट्रोड्यूस कराया कि सर मिलिए मेरा दोस्त है, मैंने कहा अच्छी बात है, नाइस टू मीट यू। अब आगे भी तो बता, दोस्त है तो क्या। फिर आप कहोगे कि सर ये है ना जो है ना क्रिकेट अच्छा खेलता है, यही आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी। भाई आप मिलाने लेके आए हो तो केवल इंट्रोड्यूस कराने थोड़ा ना लेके आए हो, आगे की बात भी तो बताओगे। तो सर आपने इंट्रोड्यूस तो करवा लिया इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, आगे की क्या कहानी है, इसके क्या एप्लीकेशन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो लेट्स सी, पढ़ो और बहुत ध्यान से पढ़ो। इवन इतना इंपॉर्टेंट है ये नोट, मैं इसको ब्रैकेट में पैक करे बिना रह नहीं पा रहा हूं। और आप भी इसको एक ब्रैकेट में पैक करके इंपॉर्टेंट मार्क करो। हम्म। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कुछ और रिजल्ट्स भी हैं, बट वो रिजल्ट्स जो हैं इन रिजल्ट से ही बने। जो ये मेन रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट से ही दूसरे रिजल्ट्स बने। तो आप अगर ये रिजल्ट याद रखो तो आप वो रिजल्ट के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और ये रिजल्ट क्या है, भी पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होंगे। तो अपोजिट जो एंगल होंगे ना, अपोजिट आमने सामने के एडजेसेंट एंगल, दो तरह के एंगल्स होते हैं हमेशा किसी पॉलीगन में, या तो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स या फिर होते हैं अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो साथ में लगे हुए एंगल्स माने जाते हैं। कैसे, मान लो इट इज ए इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए और एंगल बी, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्या है ये? अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए और एंगल डी, ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल डी एंड एंगल सी, तो ये भी क्या है? एडजेसेंट है। तो 4 पेयर तो एडजेसेंट एंगल्स के हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ये तो 4 पेयर किसके हैं? एडजेसेंट। और अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर होते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी, सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी। तो अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स क्लियर है। और इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी है नहीं भाई। दो अगर पेयर बनाएंगे हम 4 एंगल्स में से कोई भी 2 एंगल उठा लेंगे, तो या तो वो एडजेसेंट पेयर बना या फिर अपोजिट पेयर बना, तीसरा तो कोई पेयर बन नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से। सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम क्या होता है, एंगल्स की दुनिया में सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? वैसे जनरल बात करें तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, संपूरक, जो संपूर्ण कर दे, उसको कंप्लीट करे। ठीक है ना। मैथमेटिक्स की दुनिया में सप्लीमेंट्री का मतलब, एंगल्स की दुनिया में सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो कि जिन एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो यानी कि ये जो आमने सामने के एंगल्स हैं इनका जोड़ कितना होगा? 180। इसका भी जोड़ 180 और इसका भी जोड़ 180 होगा हमेशा। तो उन दोनों में से एक एंगल पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। दैट मीन्स अभी जो हमने फिगर बनाया है उसमें आप चेक करो, एंगल एबीसी और एंगल एडीसी अपोजिट एंगल्स हैं क्या? लेट्स चेक इट आउट। एंगल एबीसी एंड एंगल एडीसी चेक करो। अपोजिट एंगल्स की कैटेगरी है एंगल ए बी सी, दैट मीन्स दिस एंगल, और एंगल ए डी सी, दैट मीन्स दिस एंगल। सी, दीज आर अपोजिट एंगल्स, है ना। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। सिमिलरली दूसरा पेयर भी हमारे पास एंगल डी ए बी बी ए डी, एंड द अदर पेयर इज, अदर एंगल इज बी सी डी या डी सी भी, कुछ भी कह सकते हैं। इवन सिंगल लेटर में भी बोल सकते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी,
सिंगल लेटर में भी बोल सकते हो आप, एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी, और ट्रिपल लेटर में बोल सकते हो। इसका भी सम क्या आएगा 180, इसका भी सम क्या आएगा 180, सबको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 360, चारों एंगल का सम 180 180 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने 180 डिग्री, एंड दूसरा पेयर जो है एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, ये भी 180 लिख लिया यहाँ तक। चलिए, तो ये हो गए आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नोट्स। अब एक्सरसाइज से पहले देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो है, बट वेयर इज द प्रूफ, नहीं है। बस ये नोट है तो ये नोट तो हमने भी लिख, ये नोट है तो ये तो हमने भी लिख लिया ना, ये नोट तो हमने भी लिख लिया। अच्छा 10.12 इसका उल्टा है, सुनो मेरी बात। हाँ सर, क्या? हाँ देखो 10.12 इसका उल्टा है भाई। मैंने आपको कहा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्किल पे लाया कर रहे हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके आमने सामने के एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो कल को अगर मैं आपको ऐसे ही कोई क्वाड्रिलेटरल बना के दे दूं, कैसे, ये लो मैंने ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और मैंने आपको आगे होके कह दिया कि यार ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए प्लस एंगल सी करता हूं ना तो 180 आता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी करता हूं ना तो भी 180। अच्छा एक चीज सुनो, अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है तो दूसरा पेयर तो ऑटोमेटिक 180 है, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टोटल 360 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 है, तो बचे हुए इन दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा 180। तो केवल एक पेयर भी गिवन है तो दूसरा पेयर सेल्फ प्रूव्ड है, उसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी तो मैंने दोनों प्रूव कर दिए। मैंने आपको आगे होकर कह दिया कि एंगल ए और एंगल सी का जोड़ 180 है, सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का जोड़ 180 है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, तो आप वाइसी वर्सा ये भी कह सकते हो कि भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं है, ये नहीं होता कि उसमें सर्किल दिखाई दे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं होता कि इसकी चारों तरफ सर्किल दिखाई दे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि इन चार कोनों से सर्किल बनाया जा सकता है, मतलब एक ऐसा सर्किल बन सकता है जो इन चारों कोनों से पास हो। समझे क्या? समझ गए क्या? तो कल को अगर सर्किल ना बनाया हुआ हो तो आप मत कहना कि यार सर ये तो साइक्लिक लग ही नहीं रहा। समझ गए? अगर अपने को ये गिवन है तो यू कैन टेल दैट एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इन चारों कोनों से सर्किल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो 10.12 है वो इसी का वाइसी वर्सा यानी कि कन्वर्स है, कि इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। और ऑलरेडी साइक्लिक गिवन है तो सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक गिवन है, सम 180 है, सम 180 गिवन है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। ठीक है, उल्टा फुल्टा एक समान। ठीक है, ओके। चल लेते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ सीधे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, बिफोर दैट वी विल लीव द मीटिंग। अच्छा कुछ एग्जांपल्स मैं नोट करवा रहा हूं, तो उन एग्जांपल्स को आप या तो आप खुद करेंगे और डाउट पूछेंगे, और अगर मौका लगा तो डाउट सेशन में, मतलब डाउट सेशन तो लगाते ही नहीं आजकल हम, तो आप खुद सॉल्व करके मेरे से पूछेंगे बिफोर द टेस्ट। बिफोर द टेस्ट यानी कि 2-3 दिन ही बचे हम, उसमें टेस्ट हो जाएगा आपका ना, क्योंकि एक्सरसाइज 2-3 दिन में कर ही देंगे हम। ठीक है, और अगर बाय द वे आप नहीं पूछ पाते किसी भी कारणों से, तो हमारा टेस्ट एनालिसिस वाले डे तो उस दिन पूछ ही लेना। अभी भी नहीं पूछा, उस दिन भी पूछा तो आपकी रिस्क है, मेरी रिस्क नहीं है। आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं नोट करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 5, 6, जिसमें 6 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस 5 and 6 दैट्स इट। चलते हैं 10.5। बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।